बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। जैकोबाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 खतरनाक और मतलूब मुल्ज़मान ने पुलिस प्रेशर के नतीजे में सरेंडर कर दिया। जैकोबाबाद पुलिस ने जिला में अमन-ओ-अमान की बहाली और जराइम पेशा अनासर के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी और भरपूर मौसर ऑपरेशन के दौरान एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस प्रेशर और सख्त कार्रवाइयों के नतीजे में थाना बी सेक्शन ठल की हदूद से ताल्लुक रखने वाले 5 खतरनाक मतलूब मुल्ज़मान ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। जैकोबाबाद की तहसील ठल और गिरदोनवाह इलाकों में जारी ऑपरेशन के दौरान जराइम पेशा अनासर के गिरद घेरा मुसलसल तंग किया जा रहा था, जिसके बायस मुल्ज़मान ने खुद को कानून के हवाले किया। सरेंडर करने वाले मुल्ज़मान में मनसब उर्फ बटालू वल्द अदाम बंगलानी, हयात उर्फ टक्कर वल्द सब्ज़ अली बंगलानी, गुलजार अहमद वल्द गुलाम नबी बंगलानी, हामद वल्द मरीद उर्फ तितर, मीर हसन वल्द मतीरा बंगलानी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में जराइम की वारदातों में मुलविस रहे। तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ जिला जैकोबाबाद और कश्मोर के मुख्तलिफ थानों में संगीन नगद के 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। जैकोबाबाद पुलिस की जानब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं, जबकि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जिले में पायदार अमन के क़याम के लिए ऐसे ऑपरेशन आइंदा भी कुव्वत के साथ जारी रहेंगे। कसूर से मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की 6 मोटरसाइकिल और रिक्शा बरामद। रिपोर्ट कर रहे हैं मनसब अली भट्टी। SHO इलाहाबाद इब्रार जमील की सरबराही में पुलिस की कार्रवाई। कसूर पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल चोर की वारदातों में मुलविस उस्मान उर्फ उस्मानी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुल्ज़मान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 6 मोटरसाइकिल और 1 लोडो रिक्शा बरामद किया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना उस्मान और उस्मानी ने साथियों अली गोहर और अली रजा पर मुश्तमिल गैंग तश्कील दे रखा था, जो कि शादी हॉल, बाजार और घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते थे और मुल्ज़मान को CCTV कैमरों से शिनाख्त करते हुए स्पेशल टीम तश्कील देकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान मोटरसाइकिल चोरी के बाद स्पेयर पार्ट्स उतार कर फरोख्त करते थे। इलाहाबाद के मुल्ज़मान ने मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया है। SHO इलाहाबाद ने बरामद होने वाली मोटरसाइकिल को असल मालकान के हवाले कर दिया। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस साउथ जोन जामशोरा में मोटरवे पुलिस की बाइक सवारों के लिए आगाही मुहिम और इन्फोर्समेंट साथ साथ जारी। हाईवेज पर मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार। हेलमेट जिंदगी है, सर की हिफाजत के लिए हेलमेट नागुज़ीर। मोटरवे पुलिस मोटरसाइकिल पर 2 से ज़ायद अफराद सवार होने पर पाबंदी। दोनों सवारियों के लिए हेलमेट लाजमी। बाइक पर साइड मिरर का होना जरूरी। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाना कानूनन जुर्म है। खिलाफवर्जी करने वाले बाइक सवारों को ब्रीफिंग के साथ टिकट भी जारी किए गए। वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई हो गई। बाइक सवारों को रोड पर इंतहाई बाई लाइन में चलने की हिदायत। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान मुबारकी थाना मुबारकी के एहलकारों पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर थाना मुबारकी के इंचार्ज अकबर और महारर गुलाम मुस्तफ़ा पर खड़र बुजदार के रहायशी गुलाम शहरी गुलाम साबर बुजदार ने 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतासरा शख्स की जन्म से दी गई दरख्वास्त पर कमांडिंग बॉर्डर मिलिट्री पुलिस अमीर तैमूर ने नोटिस लेते हुए नहायत ईमानदारी और काबल ऑफिसर सरदार एजाज खान लगारी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी ऑफिसर मामले की मुकम्मल छानबीन करेंगे और तमाम फ़रीक़ीन के बयान कलमबंद किए जाएंगे, जिसके बाद हक़ाइक़ की रोशनी में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासरा शहरी गुलाम सदीक बुज़दार का कहना है कि वो इंसाफ के असूल के लिए मुतल्लिक़ा काम से रुजू कर चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि इन शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात के बाद सच सामने आएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से और न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहीन चौक पुलिस की आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 1 मुल्ज़म गिरफ्तार, आतिशबाजी का सामान बरामद। DPO गुजरात की हिदायत पर आतिशबाजी के सामान की फरोख्त के लिए खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के दौरान थाना शाहीन चौक पुलिस ने मौसर कार्रवाई करते हुए 1 मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िम की शनाख्त ज़काउल्लाह वल्द अब्दुल गनी सकना नगरीवाना के नाम से हुई है। मुल्ज़िम के कब्जे से पटाखों की डब्बियाँ, फुलझड़ियाँ और छोटे अनार बरामद किए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िम के खिलाफ मुतल्लिक़ा कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि बरामदशुदा सामान कब्जे में ले लिया गया है। DPO गुजरात ने कहा, शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आतिशबाजी गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर मियां असदुर रहमान रमदे, वर्ल्ड चैंपियन राना मोहम्मद शफीक खान और चौधरी हालत सरदार की पीर महल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स दानिश स्कूल, THQ अस्पताल, तहसील पीर महल का दर्जा झेली इदारों की बुनियादों मेरी खिदमत का मुबोलता सबूत है। मियां असदुर रहमान इस मौके पर चेयरमैन हिदमत हल्क पीर महल चौधरी मोहम्मद तारक शफी, मलक दिलशाद खादी, मियां बिलाल ताहर नंबरदार, कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया टीम डिवीजन फैसलाबाद और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। 15 नवंबर 2012 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
और इतने हाई स्कूल नंबर 1 की ग्राउंड जलसा होया हम किसी ने याद है जी 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 जवाब जी उस जलसे मैं सिर्फ 3 मुतालबात पहले ऐसी कि पीर माल नूं तहसील बनाओ जो उन्हें उस वेले कर दिता दूसरा ऐसी कि मैंने इतने दानिश स्कूल ऐलान कर दो और तीसरा सी स्पोर्ट्स कंपलैक्स पीर मालो ने तहसील उसी वक्त पर आती दानिश स्कूल का भी ऐलान करता जोड़ा सारी हुकूमत जान तो पहला बनना शुरू हो गया और मुकम्मल हो गया जो स्पोर्ट्स कंपलैक्स सी ये मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स को मौजूद है ऐसे पे ने ये 2017 तक सारा कुछ ये नक्शे मंजूर हो गया सी ADP च आ गया सी ये सारे फंड्स भी जारी हो गया सी लेकिन उन्नी देर में सारी हुकूमत खत्म हो गई मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म हो गई उस तो बाद किसी ने इनू परसू नहीं किया ना इनू बंद करा जो सर्वी की पार्टी आई सी ना उन्होंने मुड़ के किया ही नहीं कि पीर माथे नहीं बंद किया एक उदों जोड़ा सब कैंपस UET का वो सारा कुछ जमीन वास्ते रिजर्व हो गई सी 150 एकड़ वो वास्ते भी जी मंजूरियां सी फाइनल स्टेज से सी लेकिन वो फाइनली हाले अप्रूव नहीं सी होया कि सारी हुकूमत खत्म हुई लेकिन ये स्पोर्ट्स कंपलैक्स का सब कुछ मुकम्मल होया सी और ये 2017 के जी ADP च भी वो फंड आ गया सी लेकिन गवर्नमेंट जाने की वजह ना फिर इस मंजूरी नहीं की और नहीं जिस वे फिर 2022 तो बाद हुकूमत बदली इमरान खान की और मुस्लिम लीग की हुकूमत आई मरकज च आई सी सूबे च नहीं सी थोड़ी देर महीना 1.5 महीने वास्ते हमजा शहबाज भी आया तो मैं पता किया कि इस मनसूबे का की बने मैंने पता लगे कि एवरीथिंग हैज़ बीन शेल कुछ भी नहीं है बड़ी मुश्किल ना जाके राणा साहब भी कई बार मेरे नाल गया मैं उत्थे डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स के दफ्तर जाके लड़ के उन्होंने को फाइलें करवाई जिन्हें पूछा होगा जी कोई नहीं की पूछू भाई कोई नहीं की पूछ वजह मैं सारा कुछ तो मैं मौजूद करा के उन्होंने फिर असी रेफरेंस दिते थे फाइलें फिर दोबारा असी करवाइया और फिर 2018 फिर मैं इलेक्शन हार गया लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग की पंजाब से वोट बनी है मैं जाके फिर असी और सैकटरी स्पोर्ट्स और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स मिले और मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट का कि उन्होंने फिर इस लास्ट ADP ये वास्ते 28 करोड़ रुपया अगर तो जितनी चीज़ा उदो मैं मंजूर करवाइया जी मंजूर 28 करोड़ है इस तो अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्विमिंग पूल भी सी और भी पुराने वो सब कुछ उन्होंने सेट कर दिया कुछ उन्होंने ये इस वे क्रिकेट का स्टेडियम और क्रिकेट ग्राउंड बन रही है जिम बन रहा है इतने बैडमिंटन कोर्ट्स और टेबल टेनिस वगैरह भी खोलनी चाहिए जिम वगैरह बन रहा वॉलीबॉल का बन रहा बास्केटबॉल वगैरह बन रहा ये सारी चीज़ें मुकम्मल हुई और ये सारा उस वक्त 39 एकड़ रकबा खालिद सरदार को चेयरमैन से सारी हुकूमत को पहला और मैं हाँ 41 एकड़ है या 41 एकड़ है इतना रकबा अभी अभी रिजर्व कराते वरना ये सारा उदों ही इंक्रोचमेंट शुरू हुई थी साढ़े जान तो बाद ही फिर दोबारा इंक्रोचमेंट जो मुख्य सारी इंक्रोचमेंट खत्म कराई थी और मैं उस वक्त ऐसी कोई खालिद साहब ने कहा कि उन्होंने तबादल जमीन लाती क्योंकि अपने सारे ये स्पोर्ट्स कंपलैक्स इतने बनना तो अपनी टारगेट है कि होर जगह बना रहे मैं उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया मैं कहा जी इन्होंने किसी होर जमीन कर दो सरकारी जमीन भी आता और ये स्पोर्ट्स कंपलैक्स वास्ते ताकि बढ़ जाए स्पोर्ट्स कंपलैक्स की 4 दीवारी मुकम्मल हो रही है मुकम्मल हो जाएगी जो हमने 2.5 करोड़ रहा है ये सारे दसेंगे तो ठेकेदार साहब जरा कर लिया और ये देखो फुटबॉल का कुछ ग्राउंड पहला बन गया है क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा और आलमी मेयार का इतने क्रिकेट की ग्राउंड बन रही आम नहीं होगा एक कहा भी जरा है आलमी मेयार के जिदा के क्रिकेट के मैच होंगे आलमी मेयार के उदा का ये भी बन रही है और ये ग्राउंड भी बनी और ये वास्ते दोनों पासे तमाशाइयां वास्ते स्टेडियम भी बने हैं और भी होगा उस तो नाल ही जिम है वो टेनिस अपना टेनिस करना बैडमिंटन टेबल टेनिस जिम उन्होंने सारिया की फैसिलिटीज मौजूद है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ये सारा कुछ बन रहा लेकिन ये बाकी कुछ चीज़ा हाले रह गई जी उदो मजबूत कराई मैं हूँ चूँकि MNA नहीं है ज़ाहिर है मेरी वो मैं उन्ना मास्टर नहीं है जिन्ना मैं जब MNA होंगे तो फिर मैं मास्टर होता लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुजार हाँ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਮਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 4 ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਪੀਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਹੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਸ ਇਸ ਸਾਲ ADP ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੁਣ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਇੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੋਲ ਪਲੇਇੰਗ ਗਰਾਊਂਡ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦਿਓ, ਰਕਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਗ ਟਰੈਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ 10-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲੈ ਆਈਏ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੀਰ ਮੱਲ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਰ ਆਪਣੇ ਤਨਦੇਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਟਰੈਕ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੈਂਟਸ ਲਈ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਲਦੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਰ ਗੇਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪੀਚ ਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ मनसूबा है। मैं पीर माल वाले मुबारकबाद पेश करता हूं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक DCO टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया किरण नासिर की जानब से शहर के वीरान और नज़रअंदाज किए गए पार्कों को खूबसूरत बनाने का अमल तेज़ी से जारी है। इसी सिलसिले में नवाज शरीफ पार्क को मुकम्मल तौर पर बहाल करना न सिर्फ खूबसूरत बनाया गया है बल्कि शहरियों के लिए तफरीही सहूलियात में भी इजाफा किया गया। पार्क में सफाई सुथराई, शजरकारी, घास की कटाई, पौधे लगाने और बैठने के बेंच की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे पार्क की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ है। शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए जिले इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया किरण नासिर का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि दीगर पार्कों की बहाली भी इसी तरह बनाई जाएगी। अब रुक करते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से। हमारे ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सोबतपुर जेल बरो तहरीक के तहत ग्रैंड अलायंस के मुलाजमीन का भरपूर और मुनज़्ज़म एहतजाज। सोबतपुर ग्रैंड अलायंस सोबतपुर के सदर मोहम्मद नवाज की क़ियादत में जिला भर के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में एहतजाज में शिरकत की। ग्रैंड अलायंस का एहतजाज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल जिला सोबतपुर से शुरू होकर सिटी थाना सोबतपुर के बाहर एक भरपूर और मुनज़्ज़म अंदाज में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, हुकूमत और पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। ग्रैंड अलायंस सोबतपुर के 10 अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियाँ दी। मुजाहिरीन से ग्रैंड अलायंस के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा, हम अपने हकूक़ के लिए हर फोरम पर निकलेंगे। हमारा लॉकडाउन और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते।
खबर शामिल करते हैं साथ के बाद से हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन कामयाबी से जारी। डाकुओं के सिलेंडर का सिलसिला बरकरार। कच्चा का बदनाम जमाना डाकू अब्दुल सत्तार लोलाई अपने 4 साथियों समेत पुलिस के सामने सरेंडर हो गया। अब्दुल सत्तार लोलाई पर हुकूमत पंजाब की जानिब से 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। सिलेंडर डाकू और उसके साथियों के खिलाफ अगवा बराए तावान समेत दीगर संगीन मुकदमात दर्ज हैं और उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। DPO इरफान अली समो का वाजिया पैगाम। खबर शामिल करते कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पानी नहीं निकाल सकते तो राहगीरों को कश्तियां ही दे दो। मोहल्ला अजीजपुरा तोले की रोड तकरीबन गुज़िश्ता 1 माह से मुतलका अमले की नाहली के बायस नहर का मंजर पेश करने लगा। तोले की रोड पर खड़ा गंदा पानी अहले मोहल्ला और राहगीरों के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन चुका है। अहले इलाका और सहाफ़ियों के मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ताहाल निकासी का मुसर इंतजाम नहीं किया जा सका। अहले मोहल्ला का कहना है कि अगर रास्ता पानी में डूबा हुआ है जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासर हो रही है बल्कि तोफानों बीमारियों के फैलने का खदशा भी है। अहले मोहल्ला ने इंतजामिया की अदम तवज्जी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा असिस्टेंट कमिश्नर कामों की डॉक्टर जरगोना खालिद सईद से मुतालबा है अगर सीवरेज लाइन की सफाई मुमकिन नहीं तो कम अज़ कम 2 कश्तियों का बंदोबस्त ही कर दिया जाए ताकि राहगीरों को आने जाने में आसानी हो। अवामी हल्कों ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। चनियोट में दरबार पीर दहम शाह सरकार के उर्स मुबारक पर घोड़ा डांस। उर्स के मुबारक वाक़े पर पीर सैयद अरशाद अली ने फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ कराई। उर्स की तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत हमदोनात के बाद पंजाब के नामवर फनकारों ने अपनी हाजिरी लगवाई। मजीद जानते हैं हमारे साथ इस टाइम लाइन पर मौजूद है हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। शहनशाह घोड़ा पाकिस्तान सैयद अब्बास अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे जानेंगे कि ये घोड़ा डांस जो होता है ये कितनी मुश्किल से घोड़े को सिखाया जाता है और इस पे कितना टाइम लगता है और क्या कुछ तकदो करने पड़ते हैं इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुर्शिद, ये बताइएगा ये जो घोड़ा डांस है इस पे कितनी मेहनत होती है घोड़े पे और कितनी मुश्किल से इस पे जाकर काबू पाया जाता है। सर पहली तो बात ये है, हमारा क्लब है नेशनल हैदरी हॉर्स डांसिंग क्लब पाकिस्तान। पहले मेरे बुजुर्ग चला रहे थे सैयद बावाला जी बादशाह, उनके बाद सैयद इमदाद हुसैन शाह आए हैं। उनके साल मैंने 36 साल गुजारे हैं घोड़े डांस में, सिखलाई में। घोड़ा जो है ना ये बनता है साल 1 साल 25 डेढ़ सबब एक मकसद में 14-15 महीने जेडे ना जी वो लै जाते 14-15 महीनों के घोड़ा वाह वाह कराने लग पाता है। जी हाँ, तो घोड़िया की निस्बत होंगी है, घोड़ा पलट करता है, पलट जो घोड़ा करता हो 1.5 साल का भी पीरियड हो सकता है। तो ये घोड़ा चौकड़ी धमाल करानी हो 5-6 महीने के घोड़ा अच्छा चलन लग पाता है। घोड़ा रोड वाली जी रोड है जी वो रोड जी है ना जी वो कम से कम कमो बेच भी है ना कमो बेच घोड़े जरा 5 to 6 महीने होने चाहिए रोड वास्ते। अच्छा, वो पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में जाके आपने अपने घोड़ा डांस की परफॉर्मेंस दिखाई है, सबसे ज्यादा मोहब्बत पजीर आई प्यार और कौन सा ऐसा शहर था जहाँ से जनाब सबसे ज्यादा प्यार लेके आप आए? चकवाल, बहुत अच्छे लोग हैं वो, हमें वो बुलाते हैं बड़े अदब अदाब से, हमारा खर्चा अखराजात सारा वो फील्ड करते हैं। चकवाल अटक बुलवाल ये लोग जो है ना सब अच्छे लोग हैं, शौकीन लोग हैं। अच्छा, दूसरे घोड़े की निस्बत इसकी खुराक इस पे मेहनत ज्यादा होती है? हाँ ये खुराक ज़ाहिर बात है भाई, इन्हों छोले भी चाहिए, इनको मुरब्बे भी चाहिए, देसी घी हम देते हैं इनको, तो दूध होते हैं, पट्ठे भी खुराक उनके चारा है सूखा, हम तो सूखा चारा ज़्यादा डालते हैं, चने होते हैं ताकत वाली चीज़। अच्छा, घोड़ा डांस में आपको शहनशाह पाकिस्तान का लक़ब दिया गया है, तो ये बताएं कि कोई ऐसा घोड़ा भी आया जिसको काबू करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हो? नहीं जी, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात का करम है, कुछ ऐसी कोई नहीं मुश्किल हाल हुई। बहुत अच्छे हमने सूरत मुजम्मल पढ़ते हैं, नाद अली पढ़ते हैं, मैं सैयद हूँ, मैं इबादत करके घोड़े को पढ़ हूँ, लेकिन घोड़े मेरे आगे बोलते ही नहीं है, जैसे मैं उनको कहूँ वो मैं वैसे चलते हैं। अच्छा, आपके साथ आपके शागिर्द हैं, शहनाई के हवाले से अगर बात की जाए तो माशाल्लाह हमारे शहर चिन्योट में ये बहुत प्यारी एक टीम बनी हुई है शहनाई के हवाले से। जहाँ भी आपके ये शहनाई वाले भी आपके साथ होते हैं तो हम इनसे भी जानेंगे कि शहनाई के हवाले से कुछ हमें बताइएगा। हमें बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम चिन्योट के शहर का अपना नाम लेते हैं। हम शहर चिन्योट के हैं, मेरे बजंतरी भी जितने हैं, इनके वालिद साहब मजहर हुसैन वो मेरे साथ ज़िंदगी उन्होंने बसर की है, मेरे बड़के बुजुर्गों के साथ।
अब ये बिलाल है, ये बिलाल मेरे साथ चल रहा है कमो बेश 20-25 साल से 30 साल से मेरे साथ चल रहा है। बहुत अच्छा है। शहर चनियोड़ के हमारा एक नाम मकाम है। हम जहाँ भी जाते हैं हम बुलाते तो वो यही है, नेशनल हैदरी हाथ डांस क्लब जिला चनियोड़। मौजूद है चनियोड़ के जो बहुत बड़े शहनाई के उस्ताद हैं बिलाल शहनाई वाले। तो आज हमारे सरताज ये है जो शहनाई है ना जी, शहनाई हमारे अब्बू जी और दादा जी ये हमारी विरासत है। जो शहनाई हम बजा रहे हैं ये हमारी विरासत है और हमारे खून में ये निस्ब है। अब मैं बजा रहा हूँ शहनाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्गों की दुआ है जी, पीर उस्ताद का करम है जो शहनाई बजा रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि सैयद गुलाम बादशाह साहब के साथ आप बहुत सारे शहरों में जाते हैं, तो क्या महसूस करते हैं इनकी शागिर्दी में? जी जब हम सैयद गुलाम बास के साथ जाते हैं ना, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, ये जो पीर बादशाह किसी तारीफ के मुताज नहीं भाई है। ये आप बहुत आला अच्छी शख्सियत हैं और इनका नाम ही इतना है कि ये साथ हमारे नाम ही होना, इनका नाम जब वहां से बताया जाए ना, हमारी बहुत ज्यादा और बहुत ही सोच से ज्यादा इज्जत होती है, आबरू होती है। और शहनशाही असवार जो बादशाह है। खबर शामिल करते हैं चनियोड़ से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोड़ दरबार पीर दहम शाह थाना सिटी रोड के उर्स मुबारक की चादर पोशी के साथ रंगारंग तकरीब शुरू। सजादा नशीन पीर सैयद इरशाद अली शाह ने उर्स की तकरीब का आगाज दरबार शरीफ की चादर पोशी करके किया। इस मौके पर सजादा नशीन पीर सैयद इरशाद अली शाह का कहना था, हर साल फकीर का उर्स मुबारक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस उर्स में पंजाब भर से लोग बहुत ही अकीदत से आते हैं और दिल की मुरादें पूरी करके जाते हैं। पीर सैयद इरशाद शाह का कहना है, साल से मुबारक पर पंजाब के नामवर फनकार नात को अपनी हाजिरी लगवाते हैं और तमाम आने वाले मेहमानों के लिए वसी लंगर का इंतजाम किया जाता है। खबर शामिल करते हैं कामोकोई से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला अजीजपुरा तोलेकी रोड पर वाक़या दी स्पीड स्कूल के सामने इंतजामिया की संगीन गफलत हवाई मुश्किलात में मुसलसल इजाफा कर रही है। एक माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद नकारा सीवरेज लाइन बंद, जिसको अभी तक खोला ना जा सका, जिसके बाद सड़क पर गंदा पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है। सीवरेज का पानी जमा होने से स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ पैदल गुजरने से कासर हैं, जबकि कॉलेज के तलबा तलबात और खवातीन को भी शदीद अजियत और परेशानी का सामना है। बदबू, गंदगी और फिसलन के बायस हादसा का खदशा भी बढ़ गया है, जबकि इलाका मकीनों की रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अहले इलाका के मुताबिक इन्हें मुतअद्दिद बार कामों के इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को शिकायत दर्ज करवाई, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। शहरों का कहना है कि इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अहकामात को मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ा दिया है। इलाका मकीनों, वालदेन और शहरों ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, ज़िम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और नकारा सीवरेज लाइन की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है, ताकि बच्चों, तलबा तलबात और खवातीन को इस अज़ियतनाक सूरत हाल से निजात दिलाई जा सके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से जहां आवाम को रिलीफ दिया जाता है और गरीब आवाम का चूल्हा गर्म रखने का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन इसका तरीकाकार इंतहाई नाकस और गलत है। आवाम को भिखारी बना दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खसूसन पंजाब हुकूमत से अपील है, गरीब आवाम के लिए इंडस्ट्री और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ। मज़ीद तफसील जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला रोड के ऊपर, जो एक अल रहमान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के सिलसिला में पैसे दिए जा रहे हैं। आज 3 दिन से इनका ये सिस्टम बंद है। लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं और वो यहाँ से बार बार सुबह अपने बच्चों को लेके आए हैं और बच्चे भी की वजह से तंग हैं और इनको ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। तो ये थोड़े से पैसे 13,500 रुपया ये अल्फला बैंक की तरफ से इनके बकौल जो वो मिलते हैं और इनका अपना एक कमीशन होता है, वो जितना काट के, और ये कुछ लोगों से हमें ये भी मालूम हुआ है वो जोगी चौक में 2,000 रुपये अभी कम दे रहे थे, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए वो बाइज़्ज़त तौर पे इनको इस तरह से सड़कों के ऊपर ये औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सुकल रोल रहे हैं और इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से हमारी अपील है कि इनके लिए उस इलाका में इंडस्ट्री लगाई जाए, उनको रोज़गार मुहैया किया जाए, बेरोज़गारी का खात्मा हो,
इसी वजह से जो इस तरह से लाइनों में लग के ज़लीलो ख्वार ना किया जाए। तो हमारी अपील है, और ये इस तरह से औरतें लाइनों में लग के 2-2, 3-3 दिन तक इनको पैसे नहीं मिलते। जी खबर शामिल करते हैं ननकाना से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत इंडस्ट्रीज़ और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सेफ्टी मेयर्स बारे अहम इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम ज़िले अफसरान की शिरकत। तमाम ज़िले इदारे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करने वाले वर्कर्स की हिफाजत के लिए सेफ्टी मेयर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुतल्लिका इदारे फैक्ट्री और कारखानों में हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। तमाम वर्कर्स को सेफ्टी हेलमेट और जैकेट का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। हाईवे डिपार्टमेंट तरक्याती कामों से 100 मीटर दूर साइन बोर्ड लाजमी लगवाएं। रोड पर काम करने वाली मशीनरी को रिफ्लेक्टर या स्टिकर का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। किसी भी हादसे की सूरत में मुतल्लिका ऑफिसर और कंडक्टर जिम्मेदार होगा। इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग मालकान सेफ्टी आलात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हादसे की सूरत में सख्त सजा का सामना करना होगा। इंडस्ट्रीज में दौरान हादसा जख्मी वर्कर को फैक्ट्री मालिक 2 लाख अदा करेगा और इलाज मालजा भी मालिक के जिम्मे होगा। खुदा न हादसे में वफात पाने वाले वर्कर को फैक्ट्री मालिक 20 लाख रुपए अदा करने का पाबंद होगा। फैक्ट्री मालिक को 80 साल की उम्र तक वर्कर को तनख्वाह भी देना होगी। जिला में कोई मेन होल्स खुला ना हो, निशानदेही पर मुतल्लिका अफसर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। डीसी ननकाना। औरंगाबाद से खबर शामिल करते हैं। गुनाह की ख्वाहिश ना रखना कमाल, गुनाह के करीब जाकर पलट आना आला तर और गुनाह के बाद इसे अल्लाह ताला की खातिर हमेशा के लिए छोड़ देना कामल तरीन तकवा है। औरंगाबाद के मुमताज़ मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मरूफ सनतकार और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मलिक फैसल सईद अवान ने उम्रे की सादत हासिल करने के बाद औरंगाबाद पहुँचने पर कहा, हमने छोटी छोटी मेहरबानियाँ करनी छोड़ दी हैं। हम नहीं जानते कि हमारी एक मुस्कुराहट, एक दरगुजर, मेहरबानी का एक अमल कभी छोटा नहीं होता। ये अमल एक कमज़ोर और महरूम इंसान के दिल में हमारा वो अक्स कायम करता है जो मुद्दतों भुलाया नहीं जाता। अल्लाह करीम हमें गुनाहों से दूरी अख्तियार करने और दूसरों पर मेहरबानियाँ करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक बख्शे। हाजी मलिक फैसल सईद अवान ने मजीद कहा, जुमातुल मुबारक तमाम अहबाब मोहब्बत से कसरत के साथ शब रोज़ दुरूद पाक पढ़ने को मामूल बना लें ताकि सादत दारैन और शफाअत कुबरा का बाइस बने और हुजूर कुर्ब का जरिया हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।